स्टार्ट। जी गुरुजी, आप कहाँ के हैं? मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। हाँ दीजिए गुरुजी। मैं भोपाल में गुरुदेव आश्रम, कहाँ पे गुरुजी? मैं स्वामी घनानंद के नाम से जाना जाता हूँ। भोपाल में मेरा आश्रम है और वहाँ से धार्मिक गतिविधि संचालित होती रहती हैं। मैं केवल सनातन शब्द के संबंध में उसकी व्याख्या करना चाहता हूँ और वो इस तरह है। सनातन सनातन शब्द की व्याख्या, इसको समझने का प्रयास करो। सनातन सत और तन मिल करके सनातन शब्द बना है। इसमें जो सत है वो सत ही व्यापक है। सत की परिभाषा है कि सत का अभाव नहीं है और असत का अस्तित्व नहीं है। तो जिसका अभाव नहीं है वो व्यापक है, सब जगह है। उसका जो चित है वो उसका प्रकाश है, जो प्रकाश है वो उसका तन है। तो जो प्रकाश है वो सत का जो प्रकाश है वो सत का प्रकाश ही तन है। तो दोनों को मिलाकर बन गया सत चित। तो चित है वो प्रकाश स्वरूप है, वो व्यापक हो रहा है प्रकाश, उसको उसके द्वारा ज्ञान भी मिल रहा है। सत का जो प्रकाश है वो ज्ञान स्वरूप है और वो उसी को बोध कह लो, बोध स्वरूप है। तो जो सत है उसके साथ में जो उसका प्रकाश है वो मिला करके सनातन है। तो सनातन का मतलब है जो सनातन है वो शुरू से ही संसार में प्रकट है। जो संसार में वो स्वरूप सत है वो हमारे लिए सनातन की व्याख्या में आ गया। अब सनातन की व्याख्या तो समझ में आ रही है, लेकिन सनातन से धर्म जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म, तो धर्म को हम कैसे समझेंगे? धर्म को समझना है तो सनातन तो हो गया, जो सनातन है वही परमात्मा है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही सत्स्वरूप है। उसका जो प्रकाश है वो ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि वो जो सत है वो ज्ञान स्वरूप है। ईश्वर कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। जो ज्ञान स्वरूप है वही परमात्मा है। तो उसमें जो प्रकाश हुआ, उस प्रकाश में हम जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं और बर्ताव कर रहे हैं, जो बर्ताव कर रहे हैं उसके हमारे लिए धर्म बनाना जरूरी, क्योंकि हम जो बर्ताव कर रहे हैं किस आधार से व्यवहार कर रहे हैं, हमारा उसका आधार क्या है। तो जो आधार है उसे जब हम समझेंगे तब हमारी सनातन की शाखा का पता लगेगा कि सनातन करना क्या चाहते हैं। सनातन जो ब्रह्म है वो कैसे क्या करना चाहते हैं। जब ये बात समझ में हमारे में आएगी कि सनातन का दायरा क्या है, उसकी मंशा क्या है, तो उसको हम कहाँ से ले जाएंगे?
उस मूल स्थान से ले जाएंगे जो उसका मूल उद्गम है आत्मा का। वो कैसा है, उसकी परिभाषा है, ब्रह्म ज्ञान जब प्रकट होता है तब न रात है न दिन है, न सत है न वो असत है, न वो व्यक्त है न वो अव्यक्त है, वो केवल शिव है। जो शिव है उसका उद्देश्य केवल ये है कि वो कल्याणकारी है। जो कल्याणकारी है उसका भाव है कल्याणकारी। जो भाव है उस भाव को जो हम समझते हैं कि संसार में जो कुछ भी है वो कल्याणकारी कारता में निहित है। तो जब हम कल्याण की भावना लेके कोई काम करते हैं तो वो हमारे अंदर धर्म बन जाता है। उस भावना में जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हमारे लिए धर्म है। हम दूसरों को परोपकार करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। किसी बहू बिटिया को गलत नज़र से देखना अधर्म हो जाता है। दूसरे की सहायता के साथ साथ दूसरे के साथ जो हमारी भावना है वो उसके विकास की भावना है। दूसरे का कल्याण हो, विकास हो, किस तरह से इस चेतना का दायरा बढ़े, किस तरह मनुष्य मात्र अपने आप के को पहचाने, आत्मा क्या है और आत्मा का क्या स्वरूप है। ये जो बोध स्वरूप जो कुछ भी धर्म बन रहे हैं वो हमारे लिए सनातन हो गए, सनातन नियम बन गए। उस सनातन नियमों के अंतर्गत उसका नाम हमने सनातन धर्म रख दिया। उस धर्म के अंतर्गत जो हम काम कर रहे हैं कल्याणकारी, वो कल्याणकारी जो कार्य हैं वो धर्म है, जिससे परमात्मा की ओर यात्रा हो, आत्मा और परमात्मा का बोध हो, वो हमारे लिए धर्म है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।